Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे किस वे में आप फरवरी मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं कैंसर की। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही कार्ड आ गया जजमेंट की एनर्जीज। तो कैंसर यहाँ पे जजमेंट शो कर रहा है कि आपने एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा की है लाइफ में। जो भी आपने एडजस्टमेंट करे हुए है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। ये ना एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, मतलब जो चीज़ें आप गेन करना चाह रहे हो, जो एनर्जीज़ को गेन करना चाह रहे हो, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन आप क्या है ना, यहाँ पर पास्ट बर्डन एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो नहीं करना है। पास्ट बर्डन रिलीज़ करना है सबसे पहले। खैर अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे कैंसर, तो और अच्छे से फरवरी मंथ की रीडिंग पता चलेगी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। देखिए मैं क्या बोल रही थी, पास्ट एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। पास्ट एनर्जी क्या है आपकी? टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक करियर, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में ज़्यादा हो रखी थी पिछले समय से ना, वही सब कुछ आपको रिलीज़ करना है। और ऐसा नहीं कि आप प्रेयर्स नहीं करते हैं, प्रेयर्स आप प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो रखा है किसी चीज़ का। बट कोई बात नहीं है, मिड ऑफ फैब मतलब विद इन 10 डेज़ की मैं बात कर रही हूँ, आफ्टर 5 के बाद आप एक एम्परर वाले मोड में जा रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। जब इतनी पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, फिर किस एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? अभी भी आपका फोकस क्या टावर पर है, वही नज़र आ रहा है। जब यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुनकर आपको एम्परर बना रहे हैं, फिर क्यों आप अभी कन्फ्यूज़न के साथ निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं? टावर मूवमेंट आना था, आ चुका है। नाउ अब हीलिंग का समय है, आगे बढ़ने का समय है, स्टेप लेने का समय है। अब लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं। फाइनली आपका फोकस बन गया यहाँ पर, वही मुझे लग रहा था, फिर आपको कंफ्यूज ना हो आप। 2 पेंटिकल्स में आपने एक पेंटिकल चूज़ कर लिया। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग यहाँ बॉटम में आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और आपको वैल्यू समझ आ गई इस पेंटिकल की, तभी आपने एक एक पेंटिकल देखिए कैसे बचा के रखा हुआ है, सेव करके रखा है। रीज़न, आपने झेला बहुत कुछ है, तब आपने सीखा है कि पेंटिकल को सेव कैसे करना है, इमोशंस को सेव कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे आगे लेकर जाना है, करियर कैसे सेट करना है। ये सारी चीज़ें कैसे गेन हुई हैं? आपके फोकस, आपके हार्ड वर्क के थ्रू। ओके कैंसर, अब मैं अगर आपके यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी डिफाइन करूँ, तो सबसे पहले जजमेंट की एनर्जी शो कर रही है कि आप जो इनर पीस आपको नहीं मिल पा रहा है ना, वो आपको दिया जाएगा। पिछले समय से आप कुछ नेसेसरी लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रीज़न, या तो आप पावरलेस फील कर रहे थे, या पुरानी चीज़ों में फंसे हुए थे, या ट्रैप चल रहे थे, कंफ्यूज चल रहे थे। बट आपने स्टेप लेना सीख लिया है, आपने आगे बढ़ना सीख लिया है। और यहाँ पर किसी तो भी काइंड का आपके साइड ना कमिटमेंट आते हुए नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप वाइज कोई कमिटमेंट हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है। देन यहाँ पर ना आपके प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं कैंसर। तो पिछले समय से आप जो मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो और प्रमोशन चाह रहे हो, तो वो प्रमोशन आपको दिया जा रहा है। इसी के बेसिस पे आप एम्परर बन रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा था ना, वो ईगो रिलीज़ होगा। ओके, और यहाँ पर जो मीन्स पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ थोड़ा सा स्लो वे में ही सही, आपकी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही थी ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, फिनेंशियल गेन का कार्ड है। तो न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, एक नया रिलेशनशिप या करियर आपका स्टार्ट हो रहा है। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेंगी कैंसर, लेकिन कोशिश करें कि जो स्वॉर्ड आप हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हो रिलीज़ कर सकें। क्योंकि जो एनर्जीज आप डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जो आप डिज़र्व करते हैं उस पर फोकस बनाइए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है, सब टू यू। गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी होना चाहिए, रियलिस्टिक वे में आगे बढ़िए। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। जो आप इमोशंस में फंसे हुए थे ना टावर की वजह से, वही इमोशंस आप रिलीज़ कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल वे में स्टेप लेना शुरू कर रहे हैं कैंसर। ये बड़ी बात है कि एटलीस्ट आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जितना ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट होना था आप हो चुके हैं। अब समय है अपनी एनर्जी पर ध्यान लगाना, क्योंकि पेज का कार्ड है, समय ज़रूर लग रहा है लेकिन एक पॉजिटिविटी तो आए लाइफ में। समय भी लगे और आप अभी भी टावर में फंसे रहेंगे तो कैंसर ये कोई एनर्जी वर्कआउट नहीं होती है। ओके, टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं बट फेवर में काम बनना चाहिए। अभी देखते हैं आपके लिए कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है कैंसर विद इन 10 डेज। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। मैं जस्ट अभी ईगो की बात कर रही थी। या तो आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है या आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। रिलीज़ कर दीजिए। सेल्फ सेंटर्डनेस होना चाहिए लेकिन ईगो वाली एनर्जी को रिलीज़ करिए। बैलेंस बनाइए। जितना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है उतना करियर भी इम्पॉर्टेंट है। कोई मेजर वे में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। यूनिवर्स की साइड से क्या कार्ड आ रहा है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। वो एनर्जीज वर्कआउट हो रही हैं। कैप्रिकॉर्न कार्ड आया है तो मे बी आप किसी मकर राशि से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन हार्ड वर्क करोगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा। विदाउट एनी हार्ड वर्क आपको रिवॉर्ड्स भी गेन नहीं होंगे एक्चुअली। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली। ऑब्वियसली तो आपके लिए ना कम्युनिकेशन सही होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप गलत वे में चीज़ों को लेकर जाएं। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन सही होगा आपके पर्सन के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी गेन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस भी बिल्ड करिए। एक कॉन्शियस वे में डिसीजन लीजिए। निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है सिंपली। अब चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज विद इन 10 डेज। क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं। अनसेटिस्फाइड। आई वॉजंट हैप्पी द वे द थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। रीज़न, जैसा वो चाह रहे थे वो वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं करा पाए। जैसे टावर, ना चाहते हुए टावर मोमेंट लाना पड़ा, ना चाहते हुए आपको सेपरेटेड होना पड़ा। डिस्ट्रैक्टेड आप दोनों चल रहे हैं। जो भी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इनका करेंट चल रहा है ना, इसमें आप हीलिंग देखेंगे। मतलब आपके माइंड में भी निगेटिव एनर्जीज आ रखी हैं एंड आपके पर्सन के माइंड में भी। दोनों की एनर्जीज यहाँ पर निगेटिव रिलीज़ होंगी। अब चेक करते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आपका भी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड आपके पर्सन का भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। मीन्स आपके माइंड में जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं ना, उसके आंसर आपको मिलेंगे सिंपली। अब चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो। एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होने का यहाँ पे एक बड़ा रीज़न ये है कि आप एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं। एम्परर वाले मोड में आ रहे हैं। ठीक है, अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं यहाँ निकल के आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट जो मैसेज है वो है वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो आप एक लाइफ पाथ जर्नी आपकी यहाँ पर शुरू हो रही है और आप अपने पाथ को एंजॉय कर रहे हैं। लिसन इनर वॉइस, सही वे में अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए। आप क्या करते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। देन सरेंडर, तो आपको सरेंडर करना है टू द डिवाइन। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे, प्रेयर्स करोगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।